हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ये मेरा है लेक्चर नंबर 9। आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। ये नया टॉपिक है, तो टॉपिक वही है, स्फीयर का ही है। पर ये जो टॉपिक है ये क्या है, एक स्फीयर को जब कोई प्लेन काटता है तो क्या मिलेगा हमें, एक सर्किल मिलेगा। एक सर्किल की जो रेडियस और उस सर्किल का सेंटर कैसे निकालेंगे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो टॉपिक है आज हमारा इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड ए प्लेन। तो जब किसी प्लेन को जब किसी स्फीयर को एक प्लेन इंटरसेक्ट करता है तो हमेशा एक क्या बनता है, सर्किल बनता है। इसका आप एक एग्जांपल अपने डेली रूटीन का ले लें, जैसे आप डेली लाइफ का ले लें। तो जैसे आप कभी घर में आप किसी भी स्फीयर एग्जांपल ले लिया आपने, जैसे अमरूद को एक प्लेन का मतलब मान लो चाकू। तो चाकू से जब काटते हैं तो उसका ऊपर का जो सरफेस होता है, वो जो सरफेस ऐसे क्या होता है, सर्किल ही बनता है हमेशा। किसी भी स्फीयर को जब किसी प्लेन से इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सर्किल मिलेगा। तो ये यहाँ पे लिखा है हमें, इफ ए प्लेन इंटरसेक्ट्स द स्फीयर then points of the plane which lie on the sphere form a curve known as plane section of the sphere। जब स्फीयर को कोई एक प्लेन काटता है तो जो जिन पॉइंट्स पर प्लेन काटता है वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, स्फीयर का प्लेन सेक्शन कहलाते हैं। और ये प्लेन सेक्शन हमेशा क्या होता है, एक सर्किल होता है। इट इज ऑलवेज ए सर्किल। thus the equations, तो ये जो दोनों इक्वेशन है, पहली इक्वेशन किसकी है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, और दूसरी इक्वेशन किसकी है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो जब इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिखा जाता है, यानी कि thus the equations 1 and 2 taken together represent a circle। यानी इन दोनों इक्वेशन को अगर हम साथ में लिखें तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक सर्किल को। सर्किल को क्यों, क्योंकि जब ये प्लेन इस स्फीयर को इंटरसेक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हमेशा एक सर्किल। आगे हम बात करते हैं, भाई ये स्फीयर है और ये हमारा प्लेन है, ये वाला, ये हमारा प्लेन है। जब ये प्लेन इस स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, एक सर्कल। ये रहा एक सर्कल। तो हमने क्या किया, स्फीयर के सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला इस प्लेन पर। तो प्लेन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है स्फीयर को। तो प्लेन का जो प्लेन पर जो ये पॉइंट है, सी से जो हमने परपेंडिकुलर डाला प्लेन पर, तो प्लेन पर ये जो पॉइंट है एन, ये क्या होगा, सर्किल का सेंटर होगा, जाहिर सी बात है। और ये पी पॉइंट ले लिया किस पर, एक स्फीयर पर एक कोई जनरल पॉइंट ले लिया पी। तो आगे हम बात करते हैं फ्रॉम सी। सी क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर। ड्रॉ सीएन, हमने क्या किया, सीएन ड्रॉ किया। और ये सीएन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन पर परपेंडिकुलर है। देन एन, तो ये जो एन होगा, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब लंब पाथ। तो ये क्या होगा, इज द सेंटर ऑफ सर्किल। ये जो एन होगा, परपेंडिकुलर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लंब पाथ कहते हैं इसे हिंदी में। ये क्या होगा, हमेशा सर्किल का सेंटर। लेट P बी एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। मान लिया P कोई पॉइंट है सर्कल पर, तो जाहिर सी बात है इस स्फीयर पर भी होगा। तो P पॉइंट कहां पर, सर्किल पर। जॉइन NP, हमने N और P को मिलाया, तो जो CNP है, यानी ये जो एंगल है ये वाला, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। अब हम बात करते हैं NP की। NP का मतलब रेडियस ऑफ सर्कल। देन हेंस रेडियस NP ऑफ सर्कल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम से NP की वैल्यू क्या होगी, CP² - CM²। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल CN टू द प्लेन आर ABC। भाई हमारी प्लेन की इक्वेशन क्या है, AX + BY + CZ। तो इस पर अगर हमने कोई नॉर्मल डाला तो उस नॉर्मल के हमेशा डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, A, B और C। और यहाँ नॉर्मल क्या है हमारा, CN। भाई प्लेन हमारा ये है, ये प्लेन है, इस पे ये CN नॉर्मल डाल दिया। तो प्लेन की इक्वेशन क्या है, AX + BY + CZ + B। तो ये जो नॉर्मल है CN, ये प्लेन है, ये नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल CN के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। ये कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C क्या है, जो प्लेन की इक्वेशन में हमने ABC कांस्टेंट लिए।
तो ये ABC क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे इस नॉर्मल के, और नॉर्मल क्या है यहाँ पे CN। Therefore इक्वेशन ऑफ लाइन CN, तो जो लाइन है ये CN, इसकी इक्वेशन क्या होगी, पासिंग थ्रू सेंटर माइनस u माइनस v माइनस w एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ABC। तो भाई इस लाइन की, ये जो लाइन है CN, यानी कि नॉर्मल जो है प्लेन पर, नॉर्मल क्या है CN, तो इस लाइन CN की इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो वो लाइन किस पॉइंट से पास आउट होती है, तो पहली चीज तो ये हो गई पॉइंट, पॉइंट कौन सा हुआ, सेंटर। तो भाई ये जो लाइन CN है, सेंटर माइनस u माइनस v माइनस w से पास आउट होती है। और दूसरी चीज, उस लाइन के हमें डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होते हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे पास, ABC। अभी जस्ट बात की थी कि जो नॉर्मल है इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए थी, एक पॉइंट जिससे ये लाइन पास आउट होती है, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो बात हम करते हैं आगे, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने का एक फॉर्मूला है, x माइनस x1 अपॉन L बराबर y माइनस y1 अपॉन m बराबर z माइनस z1 अपॉन m। यहाँ पर x1 y1 z1 तो क्या है, जिस पॉइंट से लाइन पास आउट होती है, तो वो पॉइंट कौन सा है हमारा C, और एलिमेंट क्या है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो, या डायरेक्शन रेशियो क्या है ABC। तो x माइनस x1, x माइनस x1 की वैल्यू माइनस हुए तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा बटा L, पहला डायरेक्शन रेशियो क्या है A। फिर y माइनस y1 की वैल्यू है माइनस v, तो y प्लस v अपॉन v हो जाएगा, z प्लस w अपॉन c बराबर में हमने मान लिया k। तो ये जो k है ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो बराबर में हमने मान लिया k। अब हम बात करते हैं, ये तो आ गई लाइन CN की इक्वेशन। अब हम इस लाइन पर किसी पॉइंट को निकालना चाहे, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, AK माइनस u, BK माइनस v, CK माइनस w। ये कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, x प्लस u अपॉन a बराबर क्या है k। तो यहाँ से मैंने देखा x प्लस u बराबर क्या आ रहा है AK, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी AK माइनस u, ऐसे ही y की वैल्यू आ जाएगी BK माइनस v, ऐसे ही z की वैल्यू आ जाएगी CK माइनस w। तो x y z क्या होते हैं, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो इस लाइन CN पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, AK माइनस u, BK माइनस v, CK माइनस w। ये कहाँ से है, इसको जब सॉल्व करेंगे वो मैंने करके दिखा दिया। तो ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अगर मान लिया ये पॉइंट कौन सा है, N पॉइंट है, ये मैंने ऊपर लिख दिया कि दस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट N, और N क्या है, सर्किल का सेंटर, और ये सर्किल का सेंटर क्या कर रहा है, प्लेन पर भी लाइट कर रहा है। तो सिंस N लाई ऑन द इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 किसकी थी, प्लेन की, देन वी हैव भाई, अगर ये जो पॉइंट N है, पहले तो बात करते हैं जनरल पॉइंट की। भाई लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। अगर मान लो वो पॉइंट N ही है, कौन सा पॉइंट है, N ही है कोई वो पॉइंट, तो वो N पॉइंट कहां पर लाई करेगा, प्लेन पर। क्यों लाई करेगा, क्योंकि ये N पॉइंट क्या है, सर्किल का सेंटर है, और सर्किल कैसे बन रहा है, प्लेन जब इंटरसेक्ट कर रहा है, तो प्लेन जहां जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट, जाहिर सी बात है ये पॉइंट क्या होगा भाई, N जो है वो पॉइंट N इस प्लेन पर भी लाई करेगा। तो ये पॉइंट जो है प्लेन को लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम प्लेन पे रख देंगे प्लेन की इक्वेशन में। तो प्लेन की इक्वेशन में हम x y z की जगह क्या रखेंगे, x की जगह AK माइनस u, y की जगह BK माइनस v, और z की जगह CK माइनस w। तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू ये मिल जाएगी। k की वैल्यू ये क्या करेंगे हम, k की वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे, हमारी इक्वेशन नंबर 4 क्या है, ये वाली है, और ये इक्वेशन किसकी है, सर्किल के सेंटर की। तो हमें v आराम से सर्किल का सेंटर मिल जाएगा, यानी कि N के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो
थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था, आपको एक बार और समझा देता हूँ। जब प्लेन ये वाला स्फीयर को इंटरसेक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हमें, एक सर्किल। सर्किल का जो सेंटर है वो क्या है, एन। तो भाई जो जो पॉइंट्स जो होंगे सर्किल के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो कहाँ लाई करेंगे, प्लेन पर। क्योंकि प्लेन जब स्फीयर को काट रहा है तभी तो सर्किल बन रहा है। तो सर्किल के सर्किल पर जितने भी पॉइंट होंगे, सर्किल पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट कहाँ पे लाई करेंगे, प्लेन पर। तो हमने बात की केवल एक पॉइंट की, और वो पॉइंट कौन सा है, सर्किल का सेंटर। तो जाहिर सी बात है ये सेंटर कहाँ लाई करेगा, प्लेन पर। इसलिए हमने कहा ये जो एम पॉइंट है ये प्लेन पर लाई कर रहा है, और प्लेन की इक्वेशन क्या है 2। तो जब सेटिस्फाई कराया तो हमें k की वैल्यू मिल गई। जब ये k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्किल का सेंटर। तो सर्किल की रेडियस तो हमने पहले निकाल ली थी और सेंटर भी मिल गया। तो हमें ये दो ही चीजें निकालनी थी यहाँ पे। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स डालिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।